फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आ रहे हैं, बड़े लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं, लेकिन कोई है जो समाजवादी पार्टी के साथ पहले से है लेकिन अब वो कुछ असहज है। कौन है बताऊंगी आपको। जरा ये जानिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और उनके समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों के बीच महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने उनके ऊपर कैसा तंज कसा, फिर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। महान दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है और केशव देव मौर्य ने कहा कि हमारे समाज के लिए ऐसे लोग आवाज नहीं उठाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उन्होंने ये बात कही है। तो केशव देव कहते हैं कि हम उनकी समाजवादी पार्टी में आने का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे लोगों के लिए आवाज उठाएं। केशव देव मौर्य ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। जब वो बीएसपी और बीजेपी में थे तो उन्होंने हमारे समाज के लिए आवाज नहीं उठाई। अब वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन चाहते हैं कि भाई वो हम लोगों की आवाज भी बुलंद करें। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तंज कसा गया केशव देव मौर्य की तरफ से। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का कोई बयान केशव देव मौर्य की तरफ से आया हो, महान दल के नेता की तरफ से आया हो। इसके पहले जब राजभर का गठबंधन हुआ था अखिलेश यादव के साथ, यानी कि सुभाषपा का जब सपा से गठबंधन हुआ था, तब भी एक ऐसे ही बयान को लेकर केशव देव मौर्य चर्चा में आ गए थे। उन्होंने तो बाकायदे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सियासी जोकर तक कह दिया था। तो केशव देव मौर्य के इस विवादित टिप्पणी पर काफी हंगामा भी हुआ था और तब कई सारे सवाल उठे थे कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ जो ये छोटे छोटे दल आ रहे हैं, जो एक भानुमति का बड़ा कुनबा तैयार हो रहा है, क्या उसे संभाल कर रख पाएंगे अखिलेश यादव। लेकिन अब क्योंकि खबरें बहुत सारी आ रही हैं तो उसमें खबर ये भी आ रही है कि केशव देव मौर्य बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, वो उधर जा सकते हैं। हालांकि पुष्ट खबर नहीं है, चर्चाएं ऐसी हैं और जिस तरह से बयान केशव देव मौर्य दे रहे हैं उससे तो लगता है कि भाई इसमें कुछ तो कहीं ना कहीं सच्चाई क्या हो सकती है। क्योंकि इसके पहले भी कुछ महीने पहले अगर आप जाएंगे, 5-6 महीने पहले जब चुनावी बिसात बिछानी शुरू की गई थी, तब भी ऐसी खबरें थी कि केशव देव मौर्य महान दल के नेता बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन तब उनकी तरफ से इसका खंडन किया गया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम छोटे छोटे दलों को जोड़ने के लिए, छोटी जो जातियां हैं, ओबीसी जो वोटर्स उनको जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने किया था। कई सारे सम्मेलन किए थे। लेकिन अब समझना ये जरूरी है कि पहले राजभर आते हैं तो थोड़ा सा हिलते हैं केशव देव मौर्य। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो इतना असहज क्यों हो गए हैं केशव देव। तो इसको ऐसे समझिए कि केशव देव मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के ही वोटर्स को शेयर करते हैं। जी हाँ, दोनों एक ही बिरादरी से हैं, एक ही समुदाय से हैं। अब यहाँ पर आती है वर्चस्व की बात कि भाई किसका कितना वर्चस्व है, क्योंकि कौन कितना मजबूत है, किसका कितना वर्चस्व है, उस हिसाब से यहाँ शख्सियत जो होती है या पोजीशन जो होती है वो डिसाइड होती है। तो महान दल की जनाधार की अगर हम बात करें तो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद के इलाकों में अच्छा जनाधार माना जाता है और ये वही बेल्ट है जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक अच्छा दबदबा माना जाता है। अलग अलग पार्टियों में थे तो ठीक था, लेकिन जब साथ में हैं तो किसका कितना शेयर, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा ना। और अब देखिए कि बदायूं से कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी सांसद हैं। तो दरअसल यहाँ पर अब लड़ाई शुरू हो गई है कि जो 5 से 6% शाक्य मौर्य वोट है वो किसका है, किधर है। तो शायद यहाँ पर असहजता की वजह केशव देव मौर्य के लिए ये है। लेकिन इन बिटवीन अगर बीजेपी चले जाते हैं केशव देव मौर्य, तो ये असहजता को अगर बीजेपी कैश करा ले जाती है तो काफी कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाएगा शायद, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी केशव मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य जाएंगे। तो वो जो वोट है वो इधर से उधर थोड़ा होगा, जो बहुत बड़े डैमेज की बात कही जा रही है वो शायद कमतर हो जाएगा। बीजेपी बखूबी से जानती है। लेकिन जरा आपको थोड़ा सा इस पार्टी के बारे में बता देते हैं कि महान दल कैसा दल है, कब बना, कितना इसका राजनीतिक वजूद है। तो 2008 में ये महान दल पहली बार वजूद में आया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ये पार्टी थी। 2009 में प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसके बाद 2014 में महान दल ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। 2019 में फिर से कांग्रेस के साथ आते हैं, लेकिन इस बार भी जीत नहीं पाते हैं।
हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में महान दल जीत नहीं सकी थी, लेकिन 20 सीटों पर प्रदर्शन काफ़ी बेहतर था। ये जो ज़िले हमने आपको बताए हैं कि बदायूं और उसके आसपास के जो ज़िले हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इनके लिए, तो यहाँ पर उसका प्रदर्शन बेहतर था अगर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें तो। मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से महान दल के प्रत्याशी विजय कुमार 46,556 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहते हैं। बिजनौर के चांदपुर में भी अच्छा एक प्रदर्शन होता है, नूरपुर में भी बेहतरीन प्रदर्शन होता है, नौगांव, सादत, ये तमाम सीट्स थी, बहेड़ी की सीट हो गई, यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है इस पार्टी की तरफ से। तो फिर वही बात आती है कि ओबीसी वोट बैंक को लुभाने के लिए, उन वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अखिलेश के साथ छोटे छोटे दल और जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि कैसे सबको सेटिस्फाई करेंगे अखिलेश यादव, कैसे ये जो बिखराव की सिचुएशन, जो गाहे बगाहे बयान आ जाते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि संदेश अगर यहाँ पर किसी की ज्वाइन करने से जाता है तो संदेश इन बयानों से भी बहुत कुछ जाता है। तो हमारी कोशिश थी ये बिहाइंड द कर्टन जो खबर चल रही है उसको आपको समझाने की। तो देखते रहिए यूपी तक और चुनावी खबरों को तफसील से पढ़ते रहिए यूपी तक.in पर।